है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी माफिया किंग, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 15। जहां एक तरफ सामंत गोयल अपने रॉ के ही एक काबिल ऑफिसर समीर अग्निहोत्री के साथ मिलकर मानव को अरेस्ट करने के लिए नया जाल बुनना शुरू कर दिए थे। मानव द्वारा काबिली गैंग के लुटे हुए सोने की आड़ में सामंत गोयल अब अपने प्लान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी शामिल कर लिए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक बार मानव उनके हाथ लग गया, फिर उसका बड़ा भाई रणविजय सेठ ही कितना भी कानूनी दांवपेच क्यों न लगा ले, वह मानव को नहीं बचा पाएगा। तो वही दूसरी तरफ अगस्त्या के लैपटॉप में लोकेशन ऑन होते ही खुद काबली गैंग वाले ही अपना माल वापस लेने के लिए थाईलैंड पहुंच चुके थे, जिनका सामना इस वक्त मात्र 18 वर्ष का अगस्त्या कर रहा था, जो काफ़ी हद तक उन पर भारी भी पड़ चुका था। इस वक्त अगस्त्या भी उनकी तरह ही लगातार गोलियां बरसा रहा था, साथ ही कुछ को अपने हाथों की मदद से भी ठिकाने लगा रहा था। तभी अचानक से काबली गैंग वालों की एक गोली अगस्त्या के हाथ में पकड़ी गन पर लग गई, जिसके साथ ही उसके हाथ की गन नीचे गिर गई। हाथ में हल्का चोट आने की वजह से अगस्त्या ने भी अपने हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ते हुए जमीन पर बैठ गया। इस वक्त वह बिल्कुल निहत्था था, जिसे देख काबली गैंग वालों की आंखें चमक उठी थीं, क्योंकि उनके पास यही एक मौका था जहां वो अगस्त्या को हमेशा के लिए रोक सकते थे। कुछ सेकंड्स पहले तक उन लोगों पर अकेले अगस्त्या ही भारी पड़ चुका था, जिसे देख उन्होंने अपनी गन उसकी तरफ घुमाई ही थी कि एक तरफ से सभी ढेर हो गए। तभी अचानक से अपने पीछे से गोलियों की आवाज़ सुन जमीन पर बैठा अगस्त्या ने पीछे देखा, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल फैल गई, क्योंकि उसके पीछे इस वक्त मानो सेठ ही खड़ा था। उसके साथ ही स्टीव और एक चमचमाती तलवार को पकड़े जेम्स खड़ा था। तभी हवा में उड़ती एक गन जो अगस्त्या के तरफ ही आ रही थी, जिसे मानो ने उसकी तरफ ही उछाला था, उसे पकड़ते हुए अगस्त्या वापस से काबली गैंग की तरफ मुड़ते हुए बोला, बच्चों अब आएगा असली मजा, क्योंकि तुम्हारा बाप आया है। तो वही पलक झपकते ही मानो और अगस्त्या की गन के आगे काबली गैंग फर्श पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। बाकियों को जेम्स की तलवार ने साफ कर दी थी। कुछ क्षण में ही वहाँ का माहौल शांत हो चुका था, लेकिन आसपास सब कुछ बदल चुका था। थोड़ी देर पहले वहाँ मौजूद एक लग्जूरियस होटल अब एक युद्ध भूमि में बदल चुका था, जो इंसानों के शरीर से ढका हुआ था। चीज़ें तहस नहस हो चुकी थी, खून के छींटों से माहौल रंग चुका था। जिनके बीच में खड़ा अगस्त्या खुशी से उछलते हुए मानव के गले लग गया। सेकंड ब्रदर, फाइनली वी विन। काव्या कहाँ है? एक सख्त लहजे के साथ मानव ने कहा। व्हाट? उसे तो मैंने आपके पास भेजा था। क्या वो? अगस्त्या थोड़ा चौंकते हुए अभी इतना ही कहा था कि मानो उसकी पूरी बात सुने बिना ही वहां से दौड़ पड़ा था, जिसके पीछे घबराया हुआ अगस्त्या, जेम्स और स्टीव भी दौड़ पड़े थे। तभी होटल के अंदर जाते ही उनके कदम रुक गए, क्योंकि उनके सामने ही मानव के कदम भी रुक गए थे, जो इस वक्त नीचे फर्श पर बने निशान को देख रहा था। फर्श पर लाल रंग या शायद वो खून के निशान थे, जो किसी इंसान के ही थे। वही फर्श पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खून व उससे बने निशान को देखकर यही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उस इंसान को काफ़ी गहरी चोट लगी थी और उसे फर्श पर ही खींचते हुए कोई लेकर गया है। इस निशान को देखते वहां मौजूद चारों के दिमाग में अजीब ख्याल आने लगे थे। तभी मानव का फ़ोन बीप हुआ। जिसकी आवाज़ को सुनते ही मानव ने तुरंत अपना फ़ोन चेक किया, साथ ही अगस्त्या की तरफ देखते हुए बोला, छोटे, आज तुमने कुछ ज़्यादा ही वर्कआउट कर लिया है, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ठीक है। मानव की बातों पर अगस्त्या ने सिर्फ इतना ही कहा, जिसे सुनते ही मानो अकेले ही वहां से कहीं चला गया। जिसके पीछे खड़े जेम्स और स्टीव को देखते हुए अगस्त्या अपनी शक्ल को थोड़ा बिगाड़ते हुए बोला, तुम दोनों काले कबीले काबली वालों से डर के छिपे हुए थे?
आह कामचोर प्राणी, सेकंड ब्रदर की जगह अगर मैं होता तो आबली काबली को मारने से पहले तुम लोगों को मार देता। हाँ, जब मैंने एक लाइन से सबको निपटा दिया तब आ गए भंडारा का प्रसाद खाने। अपने मुंह को बिगाड़ते हुए अगस्त्या वहां से चला गया, जिसके पीछे स्टीव ही उसकी बातों को सुन बस हंसते हुए आगे बढ़ गया था। तो वही जेम्स भी अपने हट्टे कट्टे शरीर के साथ खून से सनी तलवार को घुमाते हुए उनके पीछे ही चल दिया था। दूसरी तरफ काव्या, जो इस वक्त हल्के बेहोशी की हालत में एक जाल के अंदर कैद थे, जैसे वो कोई चिड़िया हो और उसे मोटे रस्सियों से बने एक जाल में फंसाया गया हो, जिसके चारों तरफ बहेलिये के रूप में वही नकाबपोश काबली गैंग के आदमी खड़े थे। उनमें से एक शख्स जिसके चेहरे से नकाब हट चुका था, वह उनके बीच में ही एक ऊंची जगह पर बैठा हुआ था, जो देखने में किसी नरभक्षी जानवर से कम नहीं था। बड़ी व गहरी आंखें, जिनके चारों तरफ काले व मोटे घेरे, आंखों के नीचे और चेहरे पर कई जगह कटने के निशान, पीले दांत, जो इस वक्त कोई भी साधारण व कमजोर दिल का इंसान उसे देखे तो डर जाए। तभी वह शख्स अपनी जगह से नीचे उतरते हुए बोला, इसने कुछ बोला? उस वक्त इसने उस मानव सेठी का नाम लिया था। कुछ भी करो, कोई भी तरीका अपनाओ, लेकिन इसकी जुबान खुलनी चाहिए। इससे पूछो कि इसने उस मानव सेठी का नाम क्यों लिया था। आखिर इसका रिश्ता क्या है? अगर ये जुबान ना खोले तो इसे अपने सभी गोलियों से भून कर रख देना, क्योंकि फिर ये हमारे किसी काम की नहीं। बड़ी मिसाइल से चिड़ियों का शिकार नहीं करते इकबाल। उस शख्स यानी इकबाल का इतना कहना था कि तभी उसकी बातों का जवाब देते हुए मानो ने कहा, जो इस वक्त वहाँ मौजूद था, लेकिन उसे देखते वहाँ मौजूद सभी नकाब में खड़े इंसानों की बंदूकें मानो की तरफ घूम गई थी। तभी मानो ने भी तुरंत अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए थे। तो वही वह शख्स यानी कि इकबाल, जो काबली गैंग के लीडर का बड़ा बेटा था, जिसके चेहरे से इस वक्त नकाब हट चुका था, खुद के सामने मानो को देख हंसते हुए बोला, ओह, आखिर तू हाथ लग ही गया। काफ़ी सुना था तेरे बारे में, या यह भी कह सकता है कि अक्सर तेरे बारे में ही सुनता रहता हूँ, लेकिन जब ये सुना कि तू अकेले ही मेरे 100 आदमियों पर भारी पड़ा था और मेरा पूरा माल लेके तू यहाँ थाईलैंड में आ धमका है, तब मेरे अंदर का कीड़ा मुझे काटने लगा। तुझे मारने के लिए मैं तिलमिला उठा था, और देख, मेरा ये ख्वाब भी पूरा होने जा रहा है, क्योंकि इस धरती पर तेरे दिन अब पूरे हो चुके हैं। इतना कहते हुए इकबाल की हंसी अब ठहाकों में बदल चुकी थी। तो वही मानो भी उसकी हंसी को देख मुस्कुरा उठा, साथ ही अपनी नज़रों को चारों तरफ दौड़ाते हुए बोला, मैदानी जंग में हमला कौन करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि शिकस्त पहले किसकी होती है। अभी मानो ने इतना ही कहा था कि तब तक अचानक से चारों तरफ से गोलियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। लगातार चलती गोलियों को कोई समझ पाता, उससे पहले ही वहां मौजूद सभी नकाबपोश जमीन पर गिरते हुए छटपटा रहे थे, जहां अब सिर्फ मानो और इकबाल बचे थे, जिसे देखते हुए मानो के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। तो वही इकबाल के चेहरे पर घबराहट, जहां वो अभी भी कुछ समझ पाता, उससे पहले ही अगस्त्या अपनी गैंग यानी कि स्टीव, जेम्स वो अपने कुछ आदमियों के साथ वहां आ धमका था, जिन्होंने पलक झपकते ही उस जगह को पूरी तरह से साफ भी कर दिया, लेकिन इकबाल को छोड़ दिया था, क्योंकि वह चाहते थे कि उसका हिसाब खुद मानो करे। तो वही अगस्त्या मानो के कुछ कहने से पहले ही अपनी गन से निकल रहे धुएं पे फूंक मारते हुए बोला, एक्चुअली सेकंड ब्रदर, मेरी अभी बॉडी एक्स्ट्रा वर्कआउट मांग रही थी, तो मैं उसकी कैसे न सुनता। और वो मोटा जेम्स, उससे भी अपना खाना पचाना था, तो हम लोग आ गए। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।
अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, अगर आपको भाग पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।